अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा यूं ही खुश और आबाद रखे। तो आज की हमारी वीडियो है मौजज़ाए जनाब सैयदा ताहिरा, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी शहर में एक सोनार रहता था। उसकी औरत एक रोज़ पानी भरने कुएं पर गई। यकायक शोर उठा के सुनार का लड़का कुएं में गिर गया है। वो सुनारन उस कदर रोई कि बेहोश हो गई। वश की हालत में उसने ख्वाब में देखा एक बीबी नकाब पोश तशरीफ़ लाई है और फरमाती है कि ए औरत, तू मन्नत मान के मेरा लड़का कुएं से सही सलामत निकल आए तो मैं जनाब सैयदा का मौजज़ा सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा के सुनार का लड़का सही सलामत कुएं से ज़िंदा निकल आया। सुनारन की गश से जब आँख खुली तो क्या देखती कि उसका लड़का सामने खड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो खुशी अपने लड़के को घर ले आई और बाज़ार से रुपए के शीरनी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा, चलो मेरे घर मैंने मन्नत पढ़ानी है, जनाब सैयदा का मौजज़ा सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नकाब पोश बीबी को देखा। उन्होंने फरमाया कि तू बैठ जा, मैं सुनाती हूँ। मदीने में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मौला, मेरी लड़की की शादी है, अगर हुजूर इजाज़त दे तो तुम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। हुजूर ने फरमाया कि उसका ज़िक्र जनाब अमीरुल मोमिनीन से करो। इजाज़त दे तो तुम फ़ातिमा को ले जाओ। वो यहूदी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने फरमाया कि जनाब सैयदा की खिदमत में अर्ज़ करो। चुनाचे वो यहूदी हज़रत फ़ातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज़ किया। आपने फरमाया कि अली मुर्तज़ा से इजाज़त लो तब चलूँगी। उस यहूदी ने अर्ज़ किया, जनाब रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अब तो आप खुद ही इस अमर की मुख्तियार हैं। आपने सवारी लाने के लिए उसे कहा। यहूदी सवारी लेने चला गया। जनाब सैयदा ने जा नमाज बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज़ हूँ। ना मेरे पास कोई कपड़ा है और ना ही कोई सामान है। ऐसी हालत में शादी में क्यों कर जाऊँ। अभी दुआ ख़त्म भी ना होने पाई थी कि जो जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत के ज़ेवरात और लिबास के साथ हाजिर हो गई। हूरों ने अपने हाथ से जनाब सैयदा को लिबास ज़ेवरात से आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जब जनाब सैयदा उस यहूदी के घर पहुंची तो आग के नूर से उसका मकान रोशन और खुशबू से मुअत्तर हो गया। सलवात और जन्नत और जितनी यहूदी औरतें थी सब बेहोश हो गईं। आप इस हिजरे में तशरीफ़ फरमाएं जिसमें दुल्हन थी। कुछ देर बाद सब औरतों को होश आ गया, लेकिन दुल्हन को होश ना आया। जब सब औरतों ने उसे देखा तो दुल्हन को मुर्दा पाया। उन्होंने ज़ारों कतार रोना और पीटना शुरू कर दिया। अब एक कहराम और शोर बर्पा हो गया। जनाब सैयदा को ये माजरा देखकर बड़ा रंज हुआ। आपने जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और खुदा की दरगाह में इस अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, मैं तेरी कनीज़ ख़ास और तेरे रसूल की बेटी हूँ, तू मेरी इज़्ज़त रख ले, वरना ये लोग यही कहेंगे कि मेरे आने से दुल्हन मर गई। अब की दुआ भी ख़त्म भी ना हुई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पाक पढ़ती हुई उठ बैठी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सैयदा से अर्ज़ किया कि आप बिन्ते रसूल हैं, मुझे दीन इस्लाम की तालीम फरमाएं। आपने उसको और 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। सुभान अल्लाह। सब ने आपको बहुत इज्जत और बड़ी शान के साथ एक कनीज़ के साथ रुखसत किया। ये मौजज़ा जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम का एक और रवायत के साथ भी मुंसलिक किया जाता है कि किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसने एक रोज़ अपने वज़ीर से कहा, सामान शिकार तैयार करो। बात ही बात में सब सामान शिकार तैयार हो गया। बादशाह और वज़ीर दोनों की लड़कियों ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे ये लड़कियां भी हमरा हो गई।
चलते चलते एक जंगल में गुजरा हुआ और वहीं सब ने कयाम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गए कि यकायक शदीद आंधी आई और एक दूसरे की खबर न रही। बादशाह और वजीर लश्कर से गायब हो गए और लड़कियों का कटोला उड़कर एक पहाड़ी की चोटी पर जा लगा। जब तूफान ख़त्म हुआ तो बादशाह को अपना तमाम सामान लश्कर तो मिल गया, लेकिन दोनों लड़कियों का कोई पता ना चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वजीर दोनों वापस आ गए। इत्तेफाक से उसी रोज़ किसी दूसरे मुल्क का बादशाह उस जंगल में शिकार को गया था। वो पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिरते रहे। अब उन दोनों लड़कियों का हाल सुनो। माँ बाप से छुटकर बादशाहज़ादी और वजीरज़ादी दोनों गले लगकर बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ़ लाई है और फरमाती है कि तुम मन्नत मान लो, हम अपने माँ बाप से मिलेंगी तो जनाब सैयदा का मौज़ा सुनेगी। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने मन्नत मान ली। परवरदिगार आलम मुसब्बिबुल अस्बाब है। वो सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वो दो लड़कियां बैठी रो रही हैं। उसने उनसे हालात तराफत किए, तुम यहाँ कैसे आई? उन लड़कियों ने सारा वाक़या इस तरह बयान किया। उस सिपाही ने लड़कियों को तसल्ली और तशगी दी और कहा कि अगर तुम्हें अपने साथ ले चलो तो तुम चलोगी? लड़कियां राज़ी हो गई। सिपाही ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाक़या बयान किया। बादशाह ने फ़ौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवाया और वज़ीर ने उन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज़ के बाद जब उन लड़कियों के माँ बाप को खबर हुई कि फ़लाने बादशाह के यहाँ ये दोनों लड़कियाँ ज़िंदा सलामत मौजूद हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने उस बादशाह को शुक्रिया का ख़त लिखा और लड़कियों को भेज देने की ख्वाहिश की। उस बादशाह ने ख़त का जवाब दिया और लिखा कि अगर आप मुनासिब समझे तो इन लड़कियों की शादी मेरे लड़कों के साथ कर दें। इन लोगों ने मंजूर कर लिया और लड़कियां बादशाह के यहाँ रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। मगर लड़कियां जनाब सैयदा का मौज़ा सुनना भूल गई। कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे और तारीख मुकर्रर करके दोनों का अक़द हो गया और वो दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपने अपने ससुराल पहुंच गई। इत्तेफाक से जहेज़ में एक कीमती तलाई आफ्ताब दरवाजे पर रह गया। एक सिपाही को हुक्म मिला कि वो फ़ौरन जाकर तलाई आफ्ताब ले आए। सिपाही जब यहाँ आया तो क्या देखता है कि ना वो महल है, ना तख्त है, ना बादशाह और ना कुछ सामान है, सिर्फ एक मैदान है और वहाँ आफ्ताब रखा हुआ है। सिपाही हैरत में था कि ये क्या माजरा है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वो लोटा उठाए और झुककर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसमें से एक स्याह सांप ने फन निकालकर सिपाही को काटना चाहा। ये खौफजदा होकर पीछे हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाक़या इसको बयान किया। ये बातें सुनकर बादशाह को गुस्सा आया। उसने लड़कियों को बुलाकर कहा, तुम लोग बताओ ये क्या माजरा है? तुम्हारे वालिदैन। ये सुनकर लड़कियां खौफजदा हो गई और अब वो बादशाह ने उन लड़कियों को कैद खाने में भेज दिया और उन्हें सज़ा दे दी और वो कैद में थी और कैद में रोती रही और अल्लाह से दुआएं मांगती रही, रोती रही। उनकी आँख लग गई। ख्वाब में देखा कि ख्वाब में वही नकाबपोश बीबी आई और फरमाने लगी, हमने माना था कि जनाब सैयदा का मौज़ा सुनेगी, मगर तुमने भुला दिया। ये उसी का अज़ाब है, अब तुम मन्नत पूरी करो। लड़कियों ने अर्ज़ किया, हम आप पर कुर्बान हो जाएं, ये बताएं कि हम कैद खाने में शीरनी वगैरह का किस तरह इंतज़ाम करें। आपने फरमाया कि ये बताएं कि हम कैद खाने में शीरनी वगैरह का किस तरह इंतज़ाम करें। आपने फरमाया कि सुबह तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, उनकी शीरनी मंगवा लेना और मौज़ा सुनना। चुनांचे सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शीरनी मंगवा कर मौज़ा सुना, अपनी गलती की रोक कर माफ़ी मांगी। बादशाह ने सुबह को जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि इन दोनों लड़कियों को कत्ल कर दे। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने उसे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में एक अर्ज़ करो कि हमसे पहले वो हमारी चंद बातें सुन ले, उसके बाद कत्ल का हुक्म दे दे। जल्लाद ने बादशाह की खिदमत में ये पैगाम पहुंचाया तो वो लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रोकर अर्ज़ किया कि गरीब परवर, जब हम दोनों आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुंची और रोते रोते बेहोश हो गई तो एक नकाबपोश बीबी आई थी और फरमाया, तुम जनाब सैयदा की मन्नत मौज़ा मान लो तो अपने वालिद से मिलोगी। हमने मन्नत मान ली थी, लेकिन अपने वालिदैन से मिलने के बाद ये मन्नत भूल गए, जिसका ये अजाब था। आप सिपाहियों को फिर भेजें, हमारे वालिदैन की हालत
तरफत करवाएं। बादशाह ने सिपाही को दोबारा उनके वालिदैन के मुल्क में रवाना किया तो वहाँ बादशाह और उसका तख्त ताज सब कुछ मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब बयान किया तो उसको यकीन हो गया कि बेशक ये अजायब इलाही था। बादशाह खुश हो गए और बच्चियाँ कैद से आज़ाद हो गई। सुभान अल्लाह। ये दूसरा मौजज़ा है। वो बुर्का पोश बीबी इस सुनारन से कहकर गायब हो गई। सुनारन अपने घर आई तो देखा कि उनकी पड़ोसियों के घर में आग लग गई है जिन्होंने मौजज़ा सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो कि बहक ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सुनारन और उन लड़कियों की मुरादें पूरी हुई, इस तरह हर मोमिन और मोमिना और हर मुस्लिम और मुस्लिमा की भी हर मुराद पूरी हो। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।